साबरमती सेंट्रल जेल भारत के सबसे महफूज जेलों में से एक है। यहाँ पहले भी कई बड़े बड़े हाई प्रोफाइल क्रिमिनल्स बंद किए गए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यानी अतीक अहमद। फिलहाल यहाँ पिछले 1.5 साल से लॉरेंस बिश्नोई भी बंद है और इतने महफूज जेल से ही लॉरेंस बिश्नोई अपना पूरा डर का कारोबार चला रहा है। सवाल है कि आखिर इस जेल में लॉरेंस को कैसे रखा जाता है, कैसे वो अपना जो व्यापार है डर का माहौल कैसे वो साबरमती जेल में रह करके बना रहा है। तो आज एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव में चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिंह आनंद। जानकारी के अनुसार लॉरेंस साबरमती जेल में करीब 1.5 साल से बंद है। उसे 24 अगस्त 2023 को 200 करोड़ रुपए के हेरोइन मामले में भटिंडा जेल से गुजरात लाया गया था। तभी से वो इसमें बंद है। हेरोइन मामला काफी चर्चित रहा था। गुजरात एटीएस ने भारतीय तटरक्षक बल के साथ कच्छ के पास जखाऊ बंदरगाह के पास पाकिस्तानी नाव से 40 किलो हेरोइन पकड़ी थी। इसी केस में लॉरेंस का नाम भी सामने आया था। अगस्त 2023 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक बड़ा कदम उठाते हुए कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की गतिविधियों पर प्रतिबंध को भी बढ़ा दिया था। यह निर्णय लॉरेंस बिश्नोई के क्रिमिनल बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए लिया गया था। अब यह प्रतिबंध अगस्त 2025 तक लागू रहेगा। 2023 की भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस की धारा 303 के प्रावधानों के अनुसार इसे लगाया गया है। हाल ही में बीएनएसएस को भारत में मौजूदा आपराधिक कानून ढांचे को आधुनिक बनाने और अपडेट करने के लिए पेश किया गया था। इस आदेश के अनुसार अगर किसी व्यक्ति को ऐसे प्रतिबंधों के तहत जेल में रखा गया है तो उसे किसी भी कारण से जैसे कि अदालत में पेशी, मेडिकल ट्रीटमेंट या दूसरे अधिकारी कामों के लिए बाहर नहीं ले जाया जा सकता है। अगर लॉ एनफोर्समेंट या कोई जांच एजेंसी उस व्यक्ति से पूछताछ करना चाहता है तो ये भी जेल के परिसर के भीतर ही होनी चाहिए। इसका उद्देश्य फरार होने के खतरे को खत्म करना है, बाहरी आपराधिक नेटवर्क के साथ उस व्यक्ति की बातचीत को सीमित करना है और खतरनाक कैदियों पर सख्त नियंत्रण बनाए रखना है। लॉरेंस बिश्नोई एक हाई प्रोफाइल गैंगस्टर के रूप में जाना जाता है। इस पर वसूली, हत्या और दूसरे कई आपराधिक मामले भी हैं। वर्तमान में कई मामलों में गुजरात एंटी टेररिस्ट स्क्वाड और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सहित कई एजेंसियां उसकी जांच कर रही है। उत्तर भारत के क्षेत्रों में उसके गैंग के प्रभाव को देखते हुए उसे आमजन के लिए एक गंभीर खतरे के रूप में देखा जाता है। गृह मंत्रालय ने शुरू में सीआरपीसी की धारा 268 के तहत एक आदेश जारी कर बिश्नोई की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया था। बीएनएसएस की शुरुआत के साथ सरकार ने इसी धारा 303 का उपयोग करके प्रतिबंधों को 2 और साल के लिए बढ़ा दिया है, जिससे वो अगस्त 2025 तक साबरमती सेंट्रल जेल में ही बंद रहेगा। अब सवाल ये उठता है कि लॉरेंस बिश्नोई को अंदर रखा कैसे और कहां पे जा रहा है। तो साबरमती जेल 2 हिस्से में, एक नई जेल है और एक पुरानी जेल है। लॉरेंस को पुराने जेल के हिस्से में रखा गया है। उसमें 10 कमरे हैं। इसमें सिर्फ लॉरेंस ही रहता है। ये हिस्सा हाई सिक्योरिटी जोन कहा जाता है। यहाँ पेट्रोलिंग की टीम और गार्ड्स लगातार बदलते रहते हैं। लॉरेंस को एक कमरा दिया गया है जिसमें बिस्तर लगा हुआ है। उसे जेल का ही खाना खाना पड़ता है। यहाँ की किसी भी बाहरी व्यक्ति को आने जाने की यहाँ परमिशन नहीं है। अगर कैदी से मिलने भी कोई परिचित आया है तो वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू ही उससे मिल सकता है। यहाँ तक कि कैदी के वकील को भी अंदर आने की परमिशन नहीं है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो साबरमती जेल के जिस हिस्से में लॉरेंस बिश्नोई को रखा गया है वो काफी ज्यादा सेफ जोन माना जाता है। कई एहतियात को बरतते हुए ही लॉरेंस को उस हिस्से में रखा गया है, लेकिन फिर भी लॉरेंस बिश्नोई इतने हाई प्रोफाइल सिक्योर्ड जेल के अंदर बैठ कर भी अपने नेटवर्क को सुचारू रूप से चला रहा है। वहीं इस पूरे मामले में जो भी अपडेट होगा, आपको अगर उससे अपडेटेड रहना है तो आपको एबीपी लाइव को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।